अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद रियाज, हज वेरी वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी, चौक शाहजीपुरा। ये एक भैंस का बिल्कुल न्यू केस है। इसको तकरीबन कोई 3 से 4 घंटे हो गए हैं। ये मुंह खोल कर सांस ले रही है और बदकिस्मती से ये भैंस की इतनी हालत सीरियस थी कि ये मालिक जो है भैंस का, वो इसको सेल करने के लिए बिल्कुल तैयार हुआ था, क्योंकि कह रहा था कि ये भैंस बचने वाली नहीं है, क्योंकि इनके नज़दीक जो डॉक्टर हैं उन्होंने इसका इलाज जो है वो इलाज करार दे दिया। जबकि मेरे से जब रब्ता हुआ तो मैंने भी इसको यही कहा कि इसका बचना तो बहुत मुश्किल है, बाहर कैब हम कोशिश कर लेते हैं, शफा और ज़िंदगी अल्लाह की ज़ात के हाथ में है। लेकिन इसने इजाज़त दे दी, क्योंकि ये भैंस बहुत कीमती भैंस थी और ये 2 मंथ की एडवांस प्रेगनेंट भी थी। तो हमने इसका ट्रीटमेंट क्या किया, जो हम अपने दोस्तों से शेयर करेंगे कि जो एक ही खुराक से जब हमने अगले दिन जाकर इस भैंस की सूरत हाल देखी तो कि भैंस की हालत बेहतर थी और सांस की रफ्तार भी बेहतर हो चुकी थी और सांस लेने में कोई तकलीफ़ महसूस नहीं कर रही थी। लेकिन अभी इतना चारा वगैरह तो नहीं खाने लगी थी, लेकिन ये कि भैंस की हालत बेहतर हो चुकी थी, सीरियस हालत से निकल चुकी थी। तो हम अपने दोस्तों से ये शेयर करेंगे कि ऐसे जानवरों को आप बिल्कुल इतमाद के साथ आप डोज लगाएं। एक डोज तो लगाएं, ताकि एक डोज लगाने से अगर जानवर को फ़र्क ना पड़े तो फिर हो सकता है कि आप जानवर का जवाब दे सकते हैं, यानी कि आप सीरियस केस को एक डोज लगा कर देखें। अगर आपके पास अच्छा एंटीबायोटिक नहीं है तो आप एंटीबायोटिक ले कर दें। जब हमने तशख़ीस की तो तशख़ीस में सबसे ज़्यादा जो मेन जो अलामत थी वो सारी की सारी HS की महसूस हो रही थी। और ये फिर HS वो था जबकि हमने इसके गले और कान और इसके साथ हलक वगैरह को सब की सब चीज़ों को देखा तो इसके हलक में कोई इतनी ख़ास सोजश नहीं थी। जबकि इसकी जो यानी कि जुगुलर वेन और बाकी जो मसलन भी इस ज़बान के नीचे और इसके साथ साथ यानी कि जितना भी यानी कि हलक जो गले के साथ जो दरमियानी जो जितना भी फासला हमने देखा, इसको दबा कर देखा, लेकिन इसकी हमें HS की यानी कि गले की अलामत जो है वो नज़र ना सकी। लेकिन ये फेफड़ों की यानी कि लंग्स जो फॉर्म होती है फेफड़ों में, यानी कि फेफड़ों में भी ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन कर जाता है, जिसकी वजह से अक्सर जानवरों में गलघोंटू हो जाता है। ये 3 किस्म का यानी कि जो मल्टासिटा पास्चुरेला बैक्टीरिया जरासीम होता है ये गलघोंटू का। ये जब गले में इन्फेक्शन पैदा करता है तो गले की सोजश के साथ गले को बंद करके जानवर की सांस की तंगी की वजह से जानवर का बच जाना या मौत का सबब बन जाना। अगर ये जानवर फ़र्ज़ करें कि अगर गले की ना इन्फेक्शन हो तो फेफड़ों में इन्फेक्शन पैदा कर सकता है। और इसके साथ फेफड़ों के साथ तीसरी भी एक इसकी फॉर्म होती है, यानी कि एब्डोमिनल फॉर्म, यानी कि अंतड़ियों में स्टमक जो फॉर्म होती है, अंतड़ियों में सोजश हो जाती है। अक्सर जानवर खून के गोबर के पतले गोबर के साथ ब्लड वगैरह आना शुरू हो जाता है। जानवर का टेम्परेचर 105 से 106 फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। यानी कि सारी की सारी अलामत जो थी वो ये लॉन्ग यानी कि फॉर्म पे थी। तो जब हमने इसका इलाज किया तो ये इतना खूबसूरत इलाज था कि एक ही डोज़ में ये इस भैंस को अल्लाह पाक की ज़ात ने शफा दे दी। हमने क्या इलाज किया, हमने सबसे पहले तो इसको एक्सीफर सेफ्टीफर यानी कि हमने 15 ml का यूज़ किया और इसके साथ हमने मेप्रासन 20 ml दिया और इसके साथ हमने इसको सबसे मेन जो एंटीबायोटिक था वो हमने टाइलोस 20% के तौर पर हमने यूज़ किया 20 ml और साथ फ्लूनेक्स मैग्लोमीन का 20 ml यूज़ किया और साथ हमने अपना ड्यूरेटिक 10 ml का यूज़ किया। और हमने इसको हदायत कर दी कि इसका मुंह पकड़ कर कोई चीज़ नहीं देनी, ताकि इसको ड्रेंचिंग नमूनिया का मसला साथ ना बन जाए। अगर जानवर सांस तंगी से ले रहा हो तो आप अगर चीज़ देंगे तो अक्सर जानवरों में आपको यानी कि ये साबित हो सकता है कि जानवरों में अक्सर हमने देखा है कि जानवर को ड्रेंचिंग यानी कि आम जानवरों की वजह से बजाय इसमें ज़्यादा ड्रेंचिंग का ख़तरा होता है, क्योंकि ये पहले ही ऑलरेडी सांस तंगी से ले रही है। आप कोशिश यही करें कि जानवरों को मुंह पकड़ कर कोई चीज़ ना खिलाई जाए ना पिलाई जाए और आप वो ये इनके इंजेक्शनों पर ही आप टाइम दें। हमने 12 घंटे का टाइम दिया था। जब हमने 12 घंटे के बाद देखा अगर तो ये भैंस की हालत इतनी ज़्यादा बेहतर हो चुकी थी कि मालिक की बहुत ज़्यादा खुशी की लहर थी और ये घर वाले सब के सब खुशी में
نہال ہو چکے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری بھینس کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دے دی ہے، کیونکہ یہ کسائی جو تھے وہ اس کا 35 سے 40 ہزار روپیہ ریٹ لگا رہے تھے، وہ بھی ادھار لے کر جا رہے تھے، لیکن ہم نے نہیں دی۔ ہم نے کہا چلو ڈاکٹر ریاض صاحب کا ہم نے نام سنا ہوا ہے، ہم ان کو چیک کروائیں، پہلے ہم پتہ کریں گے، اگر وہ جواب دے دیں گے تو پھر ہم سیل کر دیں گے، لیکن ہم نے جواب نہیں دیا۔ ہم نے کوشش کے لیے 1 دن کی خوراک کے لیے ہم نے ان سے ٹائم مانگا، انہوں نے ہمیں ٹائم دیا، پر اعتماد کیا، اور پھر بھی ہم نے ان کو سیریس حالت کے بارے میں آگاہ کیا، لیکن اللہ کی مہربانی سے یہ بھینس بچ گئی ہے اور یہ ٹھیک ہو گئی ہے، کیونکہ ہم نے اس کی تشخیص صحیح کر لی تھی۔ جب آپ تشخیص صحیح کر لیں گے تو آپ کی سنگل ڈوز سے ایک ہی خوراک میں جانور کو فائدہ ہو جائے گا۔ اگر آپ تشخیص نہیں صحیح کریں گے تو آپ 1 ڈوز لگائیں گے، جانور کو فرق نہیں پڑے گا، اور دوسری بھی وہی ڈوز لگائیں گے، سمجھ لیں کہ آپ جانور کی موت کا سبب بڑھ رہے ہیں۔ تو کوشش یہ کریں، اگر تشخیص کا صحیح طریقے سے پتہ نہ چل رہا ہو، آپ مشورہ کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لیبارٹری ٹیسٹ کریں اور بلڈ ٹیسٹ کر لیں، یعنی کہ جیسے بھی ہو سکے آپ تشخیص کے بارے میں پوری نالج حاصل کریں، تاکہ آپ جانور کا صحیح بر وقت علاج کر سکیں، تاکہ فارمر کا زیادہ سے زیادہ نقصان نہ کر سکیں، جانوروں کا آپ فائدہ سوچیں۔